आइए अब क्रिकेट के जज्बात को थोड़ा साइड पर रखते हैं और बात करते हैं इस चीज की जिसके गिर्द पूरी आईपीएल घूमती है, यानी पैसा, बिजनेस और ब्रांड वैल्यू। आज के दौर में आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये पैसे छापने वाली एक ऐसी मशीन है जो किसी भी आम खिलाड़ी को रातों रात अरबपति और एक ग्लोबल ब्रांड बना देती है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस जब ऑक्शन में आते हैं तो उन पर 24 से 25 करोड़ इंडियन रुपए की बोलियां लगती हैं। अब जरा इस फाइनेंशियल चश्मे से पाकिस्तान की मौजूदा सुपरस्टार की जिंदगी को देखें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जान और दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में शुमार होने वाले बाबर आजम की। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और पूरे मिडिल ईस्ट में करोड़ों की तादाद में है। अगर बाबर आजम आईपीएल के ऑक्शन का हिस्सा होते तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी या पंजाब किंग्स जैसी टीम्स जिन्हें एक मजबूत ओपनर और कप्तान की जरूरत होती है, वो उन पर कितना पैसा लगाते हैं। क्रिकेट के बड़े पंडितों का मानना है कि बाबर आजम आराम से 15 से 18 करोड़ इंडियन रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं, की कीमत में फरोख्त होते। अब आए बॉलिंग की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा बॉलर जो मैच के पहले ही ओवर में दुनिया के बड़े से बड़े बैटर की टांगे कपा देने की सलाहियत रखता है। आईपीएल में हमेशा बाएं हाथ के तेज बॉलर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ मिल सकते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी जो अपनी जवानी और फॉर्म के अरूज पर है, वो 15 से 20 करोड़ के ब्रांड वैल्यू आसानी से हासिल कर लेते। नसीम शाह की स्पीड और हारिस रऊफ के डेथ ओवर की यार्कर्स की कीमत भी किसी से कम न होती। कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बॉलिंग हैवी यूनिट्स इन पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को खरीदने के लिए अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करने के लिए तैयार हो जाते। अब इसका कंपेरिजन कीजिए पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल से। पीएसएल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और कामयाब ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल साइज के हिसाब से वो आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकता। पीएसएल में जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जिसे प्लाटिनम कैटेगरी कहा जाता है, उसमें एक खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा $1,17,000 मिलते हैं। अगर इसे इंडियन रुपए में बदलें तो ये बमुश्किल 1.5 से 2 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी जो खिलाड़ी पीएसएल में पूरा सीजन खेलकर 2 करोड़ कमा रहा है, वो आईपीएल के सिर्फ एक सीजन के 15 से 20 करोड़ कमा सकता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट का सुनहरा दौर सिर्फ 10 से 12 साल का होता है। इस दौरान अगर वो आईपीएल जैसी लीग से बाहर रहता है तो वो न सिर्फ मैच फीस से महरूम होता है बल्कि इंडियन मार्केट के करोड़ों डॉलर्स की एडवर्टाइजिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के मुआदे भी उसके हाथ से निकल जाते हैं। जी आउटफील्ड कंपनियों के इश्तारात जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा बाबर और शाहीन की जेब में जा सकता था। ये एक ऐसा फाइनेंशियल नुकसान है जिसकी तलाफी दुनिया की कोई लीग नहीं कर सकती। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। क्या सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट कितने अरबों का नुकसान उठा रहे हैं? चलिए अगले हिस्से में इसका कच्चा चिता खोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस पाबंदी से सिर्फ पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है तो आप बिजनेस की दुनिया को नहीं जानते। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड जरूर है, लेकिन कोई भी बिजनेस में कभी भी अपनी मेज पर पड़े हुए करोड़ों डॉलर्स को लात नहीं मारना चाहता जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर रखकर बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हर साल एक ऐसी व्यूवरशिप और रेवेन्यू गंवा रहे हैं जो आईपीएल को फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि ईपीएल से भी बड़ा बना सकती थी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर के लिए सोने की खान है। जब भी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो टीवी रेटिंग्स के सारे पुराने रिकॉर्ड पाश हो जाते हैं। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब मेलबर्न के मैदान पर ये दोनों टीमें लड़ी तो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखने वालों की तादाद 3.5 करोड़ से ज्यादा थी। इश्तारात की कीमतें आम मैचों के मुकाबले में 1000% तक बढ़ जाती हैं। सिर्फ 10 सेकंड के एड के लिए कंपनियां 50-50 लाख रुपए देने के लिए तैयार होती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आईपीएल में ये जोश हर हफ्ते देखने को मिलता तो क्या होता। जब
जब चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होता और एक तरफ से बाबर आजम बैटिंग कर रहे होते और दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग, तो इस मैच की व्यूवरशिप कहां जाती। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी जो अभी आईपीएल को सिर्फ एक न्यूट्रल लीग की तरह देखती है, वो रातों रात आईपीएल के सबसे बड़े कंज्यूमर बन जाते। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के घरों में लोग टीवी के सामने ऐसे बैठते जैसे उनकी अपनी लोकल लीग चल रही हो। उसका मतलब ये कि आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो इस वक्त भी अरबों डॉलर में बिकते हैं, उनकी कीमत में मजीद 25 से 30% का उछाल आ सकता था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मार्केट और ग्लोबल इंडो पाक डायस्पोरा की व्यूवरशिप भी शामिल हो जाती। जियो या स्टार स्पोर्ट जैसे चैनल को पाकिस्तान से मिलने वाली सब्सक्रिप्शन फीस और वहाँ के मुकामी इस्तारात से अरबों का फायदा होता। उसके अलावा आईपीएल की जो टीमें हैं जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स या राजस्थान रॉयल्स, उनकी ब्रांड वैल्यू और मर्चेंडाइज की फरोख्त दुनिया भर में बढ़ जाती। जब पाकिस्तान का कोई फैन अपने पसंदीदा खिलाड़ी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी खरीदता तो उसका सीधा फायदा फ्रेंचाइज के मालकान को होता। लेकिन इस पाबंदी की वजह से आईपीएल ने खुद को एक बहुत बड़ी मार्केट से दूर रखा हुआ है। ये एक ऐसा कारोबारी नुकसान है जो दोनों तरफ के बोर्ड्स खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस कहानी का कोई हल मुमकिन है? क्या 2026 के बाद कभी ये पाबंदी खत्म होगी? चलिए देखते हैं अगले हिस्से में। पैसे और बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक सच्चे क्रिकेट फैन के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो है क्वालिटी क्रिकेट का नुकसान। आईपीएल का नारा है कि जहां टैलेंट हो उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब आप दुनिया के एक बेहतरीन क्रिकेटिंग नेशन के पूरे टैलेंट पोल को ही लीग से बाहर कर देते हैं तो दुनिया की क्वालिटी पर कहीं न कहीं फर्क जरूर पड़ता है। पाकिस्तान को हमेशा से फास्ट बॉलिंग की नर्सरी कहा जाता है। वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर की जमीन ने कभी भी तेज बॉलर्स पैदा करना बंद नहीं किया। आज के दौर में जहां दुनिया भर के क्रिकेट लीग्स में बैटर्स 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लेकर बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, वहां पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अटैक है जो 50 ओवर के मैच में भी T20 जैसी जान मारते हैं। आईपीएल के कई टीमें ऐसी हैं जो सिर्फ एक अच्छे फास्ट बॉलर या एक अच्छे स्पिनर की न होने की वजह से पूरा टूर्नामेंट हार जाती है। आरसीबी की मिसाल ले लीजिए, उनकी बैटिंग हमेशा मजबूत होती है लेकिन बॉलिंग लाइनअप कमजोर रहती है। अगर आरसीबी के पास हारिस रऊफ या नसीम शाह जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होता तो शायद विराट कोहली की टीम अब तक कई आईपीएल की ट्रॉफियां उठा चुकी होती। दूसरी तरफ उसकी पाबंदी का नुकसान पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को भी हो रहा है। आईपीएल में जब एक नौजवान खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम शेयर करता है MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग या एबी डिविलियर जैसे लेजेंड्स के साथ, तो उसके सोचने और खेलने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। इंडियन क्रिकेट ने जो पिछले चंद सालों में इतनी तरक्की की है और उनके पास जो बैकअप खिलाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी है, उसकी सबसे बड़ी वजह आईपीएल का प्रेशर और वहाँ का माहौल है। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी इस बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर से महरूम है। इसकी वजह से वो बड़े मैचों का प्रेशर हैंडल करने में कभी कभी पीछे रह जाते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए भी ये एक बड़ी महरूमी है। हमने कभी नहीं देखा कि बाबर आजम और विराट कोहली एक ही टीम के लिए ओपनिंग करने आए और दुनिया की धज्जियां उड़ा दे। हमने कभी नहीं देखा कि शाहीन अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा मुंबई की जर्सी में फुल शॉट मारे। क्रिकेट के ये वो लम्हात हैं जो हिस्ट्री बुक में लिखे जाने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ फैंस की फैंटेसी 11 बनकर रह गए। खेल का असल मकसद तफरीह और दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों को एक साथ लड़ते हुए देखना है, और इस पाबंदी ने क्रिकेट से उसका सबसे खूबसूरत रंग छीन लिया है। तो क्या ये रंग कभी वापस आ पाएगा? क्या मुस्तकबिल में कोई उम्मीद की किरण बाकी है? चलिए फाइनल हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है पूरे बहस का निचोड़ निकालने का। हमने हिस्ट्री देखी, हमने वो सुनहरा 2008 देखा जब शोएब अख्तर और शाहरुख खान एक साथ जश्न मना रहे थे। हमने वो काला दौर भी देखा जब मुंबई हमलों के बाद सब कुछ बिखर गया, और हमने पैसों और क्रिकेट की क्वालिटी का वो नुकसान भी नापा जो दोनों मुल्क भुगत रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि क्या ये पाबंदी कभी खत्म होगी? इस सवाल का जवाब
जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्रिकेट और सियासत का रिश्ता बहुत पेचीदा है। बीसीसीआई के मौजूदा ओहदेदारन और इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हमेशा से साफ रहा है कि जब तक सरहद पार से हालात ठीक नहीं होते, क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। इंडियन फैंस की एक बड़ी तादाद भी सिक्योरिटी के मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी नजर आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने भी कई बार आईसीसी के फोरम पर यह आवाज उठाई है कि खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई की फाइनेंशियल पावर के सामने आईसीसी भी बेबस नजर आता है। सच तो ये है कि आईपीएल अब इतनी बड़ी लीग बन चुकी है कि उसे अपने बिजनेस चलाने के लिए किसी एक मुल्क या खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के बगैर भी हर साल अरबों रुपए कमा रहे हैं और स्टेडियम फुल हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने पैरों पर खड़े होकर पीएसएल को एक कामयाब ब्रांड बना दिया है, जिससे उन खिलाड़ियों को इज्जत और रोजगार मिल रहा है। दोनों बोर्ड्स ने अब एक दूसरे के बगैर जीना सीख लिया है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उस खेल का, नुकसान हुआ उस फैन का जो क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के तौर पर देखता है, जो खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग से नहीं बल्कि उनके टैलेंट से पहचानता है। खेल हमेशा से दिलों को जोड़ने का जरिया रहे हैं। उन्होंने जंगों के दौरान भी अमन का पैगाम दिया है, लेकिन जब बात दो मुल्कों की तारीखी तनाजात और मुल्की सलामती की हो तो क्रिकेट का बल्ला बहुत छोटा पड़ जाता है और सियासत के बसात जीत जाती है। आने वाले सालों में ये पाबंदी खत्म होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक ये पाबंदी बरकरार है क्रिकेट की तारीख हमेशा अधूरी रहेगी और आईपीएल का ये तस्करा हमेशा इस सवाल के साथ खत्म होगा कि काश वो खिलाड़ी भी इस मैदान पर खेल रहे होते। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पाबंदी की मुकम्मल और सच्ची कहानी, जिसने क्रिकेट के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या क्रिकेट को सियासत की नजर होना चाहिए या फिर खिलाड़ियों को आईपीएल में दोबारा मौका मिलना चाहिए ताकि फैंस को वर्ल्ड क्लास क्रिकेट देखने को मिले? जो भी आपके दिल में हो कमेंट सेक्शन में बगैर किसी झिझक के खुलकर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।